इलेक्शन इख्तलाफ के ऊपर लड़ना है और हुकूमत जो है वो इत्तेफाक पे बनानी है। बजट से लेके हमारे जो मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी हज की रवानगी की तारीख भी जो है IMF की मंशा से इस दफ़ा इन्होंने सेट की है। जब हुकूमत ही इनकारी हो जाए अदालत के फैसलों को मानने से तो फिर जो मर्जी फैसला आ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि फिर वज़ीर आज़म कौन होगा, बिलावल साहब होंगे या शरीफ ख़ानदान में से कोई होगा। देखिए, दुबई में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत मिल रही है वहाँ पे कुछ चीज़ों को हतमी शक्ल दी जा रही है। वहाँ पे तय ये पाया जा रहा है कि किस तरीके से अगले इंतखाबात आपने लड़ने और उन इंतखाबात के बाद क्या सिनारियो होगा। अब तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं वहाँ पे ये इन्होंने करना है कि इलेक्शन इख्तलाफ के ऊपर लड़ना है और हुकूमत जो है वो इत्तेफाक पे बनानी है। इलेक्शंस के दौरान ये एक दूसरे के खिलाफ बातें भी करेंगे, एक दूसरे को टारगेट भी करेंगे, लेकिन दोनों ये समझते हैं कि इस वक्त वो इस पोजीशन में नहीं है कि इंतखाबात के बाद वो अपनी अपनी हुकूमत बना सकें। तो कभी इम्कान इसी चीज़ का है कि PDM की तर्ज की दोबारा हुकूमत आएगी, पर इलेक्शन से पहले इख्तलाफ पे इलेक्शन और इलेक्शन के बाद मफाद पे इत्तेफाक। देखिए, जब हुकूमत ही इनकारी हो जाए अदालत के फैसलों को मानने से तो फिर जो मर्जी फैसला आ जाए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि हुकूमती शख्सियात पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बातें करती रही हैं कि इस फैसले का भी वही होगा जो इलेक्शंस के केस के फैसले का हुआ था। तो इट मीन्स कि आपका एक तरह से तो वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि हमने आइन और कानून को मानना है। बाकी जहाँ तक ये बहस है, ये बहस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये शहरियों के बुनियादी हकूक़ की बहस है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ ये है कि जो 9 मई को हुआ, जो नाकाबिले बर्दाश्त है, काबिले मुज़म्मत है, उसकी जितनी मज़म्मत कीजिए और उसमें जो लोग मुलव्विस हैं उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। यहाँ पे बहस ये नहीं हो रही कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, बहस ये हो रही है कि आइन क्या कहता है कि जो इस तरह कोई अगर जुर्म करता है या मुबैना जुर्म करता है तो उसको किधर ट्रायल उसका किया जाएगा, किस। तो वो जो आइनी बहस है वो हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आपने देखा जिस किस्म का सियासी माहौल है इस वक्त मुल्क में, सियासी तफरीक है, तो फिर वो कोई कहते हैं कि जनाब ये सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है मुखालफिन के ख़िलाफ़। अदालत के अंदर भी आपने देखा कि जज साहिबान ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। लेकिन इस सारी बहस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 9 मई का सानिया हुआ उसको नहीं भूलना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए कि जहाँ पे दीगर इंक्वायरीज वगैरह हुई और हमने ये देखा कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपने इदारे के अंदर उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन सिविलियन फ्रंट के ऊपर हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जनाब IG पंजाब क्या कर रहे थे, DC लाहौर क्या कर रहे थे, उनकी इंक्वायरी क्या हुई, उन्होंने क्या कुछ किया। तो मेरे ख्याल में फिर इस वजह से इदारे के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन होती होगी कि जनाब देखें, यहाँ से तो हम अपना काम सब कुछ वक्त के ऊपर कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से जो है रखना डाला जा रहा है। देखिए, ये कोई समझ नहीं आई कि एक साल आपने इतना इसमें तातुल किया, हमारे जो रुपी है वो डी वैल्यू हुआ, हमारे दीगर जो इकॉनमी के मसाइल हैं वो बढ़े। भाई, अगर आपने डील उन्हीं की शराइत पे करनी थी तो आप पहले कर लेते। यही है ना कि ये जो तजर्बाकारों की टीम थी जो मसलसल इस किस्म के बयानात दे रहे थे कि वी डोंट केयर, हमारे पास तजर्बा है, हमें पता है कि IMF से किस तरह डील करना है, लेकिन एक साल के अंदर इन्होंने जो मईशत के साथ किया है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और एक एक शर्त उन्होंने मान ली। पिछली हुकूमत को ये कहते थे कि जनाब ये IMF हुकूमत चला रहा है, इन्होंने हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर ये कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने वो कर दिया। इस दफ़ा तो बाकायदा लगता है ऐसे था कि ये बजट बनाते थे और जाके IMF को पेश करते थे, IMF कहते नहीं वापस ले जाओ, दोबारा लेके आओ, फिर वो लेके जाते थे, वो फिर फेंक देते नहीं वापस ले जाओ। जितनी शर्तें उन्होंने मानी, ये हुआ यहाँ तक कि जिन पार्लियामेंटेरियंस ने हज पे जाना था उनको रोक के रखा कि पहले बजट अप्रूव होगा, वो चेंजेस होंगी जो IMF ने कही है, फिर आप हज पे जाइएगा, और फिर एक स्पेशल फ़्लाइट भेजी गई। तो IMF बजट से लेके हमारे जो मोअज़्ज़िज़ पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी हज की रवानगी की तारीख भी जो है IMF की मंशा से इस दफ़ा इन्होंने सेट की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी मौशी पॉलिसियाँ कितनी कामयाब हैं या कितनी नाकाम हैं। देखें, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि वो जो इख्तलाफ है वो आपको इलेक्शंस में नज़र आएगा। इलेक्शंस के बाद इत्तेफाक होगा और उसमें एक उसी तरह की ग्रैंड हुकूमत बनेगी जो इस वक्त बनी हुई है, उसमें हर किसी को हिस्सा दिया जाएगा। काफ़ी हद तक ये चीज़ें सेटल हो गई हैं। एक चीज़ पे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि फिर वज़ीर आज़म कौन होगा। वज़ीर आज़म कौन होगा, जनाब बिलावल साहब होंगे या शरीफ ख़ानदान में से कोई होगा या जरदारी साहब का भी नाम लिया जा रहा है। अगर मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती है तो क्या वो होंगे। तो ये चीज़ ऐसी है जिसके अभी भी जो गौर तलब है, जिसके ऊपर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन हुकूमत ये मिल के बनाएंगे इलेक्शंस के बाद।